भाभी को खाना बनाने के लिए तो सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। पल्लवी अनुपमा का मजाक उड़ाने लगी। असल में अनुपमा बॉनी है और इस घर में उसकी नई नई शादी हुई है। 5 साल की उम्र के बाद से अनुपमा की हाइट नहीं बढ़ी। उसे लेकर उसके माता पिता बहुत परेशान थे। पता नहीं शादी कैसे होगी इसकी। इसे कुछ सिखाओ, वैसे ही ये बॉनी है, कुछ तो खूबी होनी चाहिए इसमें। आदमियों के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। अनु बेटी चला खाना बनाना सीख ले। तब से अनुपमा खाना बनाना सीखने लगी और समय के साथ साथ वो खाना बनाने में माहिर हो गई। उसके हाथ का खाना खाकर हर कोई उंगली चाटने लगा। वाह अनु बेटी, कितना अच्छा खाना बनाती है तू। देखना तेरी शादी किसी अच्छे घर में होगी। और अनुपमा बड़ी हो गई। उसके लिए बहुत मुश्किल से रिश्ता आया। लड़का भी बौना था, इसलिए लड़के वाले अनुपमा को घर की बहू बनाने के लिए राजी हो गए। लड़के का नाम राजेश था। राजेश से अनुपमा की शादी हो गई। अनुपमा के माता पिता गरीब थे। उनके पास मिट्टी का चूल्हा था, इसीलिए अनुपमा को खाना बनाने में तकलीफ नहीं होती थी। लेकिन ससुराल आकर अनुपमा ने देखा कि ये तो मॉडर्न रसोई है। उसका हाथ गैस के चूल्हे पर पहुंच ही नहीं रहा है। ये देखकर उसकी ननद हंसने लगी। बॉनी भाभी, लगता है आप खाना नहीं बना पाओगी। तभी उसकी सास जानकी आई और बोली, खाना नहीं बना पाएगी मतलब? खाना बनाने के लिए तो इसे लाई हूं मैं। माँ जी, मैं खाना बना लूंगी, लेकिन मेरे हाथ ऊपर तक नहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है, मैं तुझे एक कुर्सी लाकर देती हूँ, उसके ऊपर उठकर खाना बना। जानकी ने एक कुर्सी लाकर दी। अनुपमा उस पर चढ़कर खाना बनाने लगी। पल्लवी ने हंसते हुए कहा, भाभी आपका नाम आपसे बड़ा है, अनुपमा। अनुपमा को यह सब सुनने की आदत है। उसने कुछ नहीं कहा। रात को वो अपने कमरे में गई। उसका बौन्या पति राजेश बिस्तर पर था। राजेश ने कहा, सुनो अनुपमा, मुझे पता है कि लोग तुम्हें लेकर मजाक उड़ाते हैं। मुझे लेकर भी ये लोग हमेशा से मजाक उड़ाते आए हैं। मुझे पता है जी, हम जैसे लोगों के साथ तो ऐसा ही होता है। राजेश ने अनुपमा को गले लगा लिया। इतने दिनों में एक दूसरे को प्यार करने वाला मिला। अगले दिन अनुपमा ने नाश्ते में डोसा बनाया। ये लीजिए माँ जी, मैंने आप सबके लिए डोसा बनाया है। अनुपमा की जेठानी सुमित्रा तभी नींद से उठकर आई। आओ आओ बड़ी भाभी, डोसा खा लो। डोसा? मैं ये सब नहीं खाती, मेरे लिए फ्रेंच टोस्ट बना कर ला। फ्रेंच टोस्ट वो क्या होता है? तभी अनुपमा की सास जानकी ने कहा, मायके से कुछ सीख कर नहीं आई है क्या? अब माँ जी मैं सीख लूंगी। फ्रेंच टोस्ट नहीं बनेगा तो मैं आज ब्रेकफास्ट नहीं करूंगी। हाँ। अनुपमा ब्रेड लेकर रसोई में चली गई। सुमित्रा अमीर घर की लड़की है और दिखने में भी बहुत सुंदर है, इसीलिए जानकी उसे बहुत पसंद करती है। उसका बड़ा बेटा रमेश भी अच्छी सरकारी नौकरी करता है और उसका बौना बेटा राजेश, उसे तो कुछ काम मिलता ही नहीं है। पता नहीं मैंने कौन सा पाप किया था कि मुझे ऐसा बौना बेटा मिला और उसकी वजह से मुझे घर में बौनी बहू लानी पड़ी। ये बोलकर जानकी डोसा खाने लगी और पहला निवाला लेकर उसके होश उड़ गए। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। बहू एक बार खाकर तो देख। हाँ भाभी, बहुत टेस्टी है, खाकर देखिए। सुमित्रा ने भी निवाला लिया और उसे बहुत अच्छा लगा। अरे हाँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ए अनुपमा, फ्रेंच टोस्ट रहने दे, मैं यही खाऊंगी। ये सुनकर अनुपमा मुस्कुराने लगी। राजेश ने कहा, अनुपमा, तुम्हारे हाथ में जादू है, रसोई में घुसते ही तुम कमाल कर देती हो। इसके बाद से सुमित्रा अनुपमा को बहुत परेशान करने लगी। वो पूरा दिन आराम करने लगी और अनुपमा अकेली सब काम करती रही, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। एक दिन जानकी का बड़ा बेटा रमेश आया और बोला, माँ, मुझे नौकरी से निकाल दिया है, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे जमीन जायदाद का हिस्सा भी चाहिए। रमेश के मन में पाप था। वो ऑफिस से सामान चुराता था, इसीलिए उसे बाहर निकाल दिया गया और अब वो जमीन जायदाद में हिस्सा मांगने लगा और सब कुछ अपने नाम कर लिया। इस बात से राजेश गुस्सा हो गया। भैया, आपने जो हिस्सा लिया है वो मेरा है, मुझे उसकी जरूरत है। अच्छा, अब जबान लड़ाने लगा है? ये क्या तेरी बीवी सिखा रही है तुझे? रमेश ने राजेश को एक फूटी कौड़ी नहीं दी और राजेश के साथ साथ अनुपमा को भी घर से निकाल दिया। जानकी ने कुछ नहीं कहा। इन दोनों से पीछा छूट जाए यही अच्छा है, इसे तो बचपन में कहीं फेंक देना चाहिए था। अनुपमा और राजेश बेघर हो गए। अब क्या करें अनुपमा, अब तो हम मर जाएंगे। नहीं नहीं, आपने ही तो कहा था कि मेरे हाथों में जादू है, मैं खाना बनाऊंगी। लेकिन कैसे, हमारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। चिंता मत कीजिए, मेरे पिताजी ने शादी के वक्त मुझे एक सोने का हार दिया था। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, नहीं तो जेठानी मुझसे ये भी ले लेती।
अरे वाह, तुम तो बहुत शातिर हो अनुपमा। अनुपमा ने उस हार को बेच दिया और उन पैसों से एक ठेला खरीदा और दोनों मिलकर उस ठेले पर फास्ट फूड बेचने लगे। उन्होंने ठेले को नाम दिया बॉनी बहू की रसोई। अनुपमा खाना बनाने लगी और राजेश उसकी मदद करने लगा। आइए आइए, स्पेशल बॉनी बहू के हाथ का खाना खाइए। लोग आने भी लगे और खाने भी लगे और सभी को खाना अच्छा भी लगने लगा। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट खाना! क्या तुम हर रोज मेरे ऑफिस में दोपहर का खाना डिलीवर कर दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखते ही देखते बॉनी बहू की रसोई बहुत फेमस हो गई। जगह जगह से फूड ब्लॉगर खाना खाने आने लगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस बॉनी बहू ने बनाया है कमाल का खाना, जिसे खा करके हम हो गए हैं दीवाना। अगर आप भी खाना चाहते हैं ऐसा खाना, तो आपको पड़ेगा यहाँ आना। ऐसे ही राजेश और अनुपमा बहुत अमीर हो गए। उन दोनों ने घर भी खरीद लिया। उधर रमेश बिजनेस से ज्यादा जुए पर ध्यान देने लगा, लेकिन जानकी ने अपने लाडले बेटे से कुछ नहीं कहा। और ऐसे ही एक दिन रमेश सारा पैसा जुए में हार गया और वो सभी रास्ते पर आ गए। राजेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जानकी, पल्लवी और सुमित्रा खाने के लिए रास्ते पर भटकने लगे। इतने में एक दिन वो बॉनी बहू की रसोई के सामने आए। मैंने जिस बेटे और बहू को नालायक समझा, उन दोनों ने अपने दम पर किस्मत बना ली और जिसे लायक समझती थी उसने मुझे रास्ते पर ला दिया। इतने में अनुपमा वहां आई और बोली, माँ जी आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? आइए दुकान पर आइए, मैं खाना बनाकर खिलाती हूँ। अनुपमा ने तीनों को खाना खिलाया। तीनों ने अनुपमा से माफी मांग ली। अनुपमा ने कहा, कोई बात नहीं, गलती तो सबसे होती है। आप हमारे परिवार हैं, आज से हम सब एक साथ रहेंगे। तुम महान हो अनुपमा, तुम महान हो। हम सब तुम्हारी रसोई में काम करेंगे। इसके बाद सभी एक साथ रहने लगे। सभी एक साथ रसोई में काम करने लगे और ऐसे ही बॉनी बहू की रसोई बड़ी होती गई। बॉनी बहू ने दिखा